next topic for the real numbers is the rationalization. Now what is a rationalization? Now we dealt about the irrational numbers and rational numbers. Okay, अभी irrational numbers में क्या था कि ऐसे कोई irrational numbers रहते हैं जिनके डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट आएगा, जैसे 2/√3. ठीक है, तो ये एक irrational नंबर है. अभी इस केस में आपको कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये प्रोसेसिंग अगर करनी है तो आपको डिनोमिनेटर क्या चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर एक सम ऐसा रहता है 2/√3 अपॉन 1/2, तो अभी इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आपका ये जो डिनोमिनेटर है इरेशनल नंबर वो रैशनल हो जाता है तो आपको इजी जाएगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो जिस इरेशनल नंबर का डिनोमिनेटर आप कन्वर्ट कर सकते हो रैशनल नंबर में, वो प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन. अभी रैशनलाइजेशन देखने के पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखनी है. सो फर्स्ट वन इज व्हाट, रूट ए द होल स्क्वायर इज द ए. अभी रूट ए द होल स्क्वायर इज ए. अब ये कैसे हुआ? क्योंकि रूट ए होल स्क्वायर क्या होता है, रूट ए इंटू रूट ए. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रूट ए इंटू रूट ए, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये नेक्स्ट आइडेंटिटी रूट ए इंटू रूट बी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, एंड रूट ए अपॉन रूट बी इज द अगेन द स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी. अभी इसमें क्या हुआ, ये जो हमने एक्सपोनेंट्स में भी देखा था ये प्रॉपर्टी कि जो स्क्वायर रूट होता है वो जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है. तो वही हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जब पावर डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकती है तो आप क्यूमुलेट भी कर सकते हो. तो रूट ए इंटू रूट ए, सो आई कैन क्यूमुलेट हियर द वन स्क्वायर रूट ओनली, एंड इन द रूट विल गेट ए इंटू ए. नाउ ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर आई एम गेटिंग एज अ ए ओनली. तो आप डायरेक्टली आपको ये याद रखना है कि रूट ए द होल स्क्वायर इज ऑलवेज ए और द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए. देन root a into root b is equal to root ab, and root a upon root b is root a by b. ये तो हमने पहले ही देखी है, सिर्फ रिमाइंड करने के लिए आइडेंटिटीज देखी है. ठीक है, then we will go for the next one is root a plus root b into root a minus root b. So directly answer is a minus b. अभी ये कैसे आया, हमें पता है एक बेसिक आइडेंटिटी इन अलजेब्रा इज a plus b into a minus b जो होता है a plus b into a minus b क्या होता है, that is a square minus b square, the first term square minus second term square. ठीक है, so in this case also I can write root a plus root b into root a minus root b. It is in the form of this. Okay, so I can write this as a square, मतलब first term square minus second term square. Now what is the first term? The first term is root a. So root a the whole square is, from this first identity I can write directly a, so that's why here is a comes. Then subtraction, that is a square minus b square है, इसलिए बीच में जो आएगा subtraction का sign, that is minus. Then second term square. Now what is the second term? Second term is the root b, so root b square, from this I can write as a b. So that's why root a plus root b into root a minus root b will be the a minus b. So this is the second identity. Now we'll go for the next one, that is root a plus root b or root a minus root b the whole square. अभी जब भी किसी दो नंबर्स के बीच में ऐसा प्लस माइनस साइन आता है, उसका मीनिंग है कि वो दो नंबर्स एक बार ऐड होंगे, नहीं तो एक बार सब्ट्रैक्ट होंगे. तो आपको ये चीज याद रखनी है, साइन का मतलब क्या है. सो रूट ए प्लस माइनस रूट बी, इसका मीनिंग है फर्स्टली वी विल डील फॉर रूट ए प्लस रूट बी, देन फॉर रूट ए माइनस रूट बी. तो बार बार दो अलग बार लिखने से अच्छा हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो रूट ए प्लस रूट बी द होल स्क्वायर क्या होगा, तो रूट ए प्लस रूट बी द होल स्क्वायर होगा a प्लस 2 रूट ए बी प्लस b. अभी ये कैसे आया, जैसे कि अलजेब्रा का जो हमारा आइडेंटिटी है द होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b द होल स्क्वायर. सो व्हाट इज द a प्लस b द होल स्क्वायर, सो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. मतलब first term square plus 2 times the first term into second term plus second terms the whole square. So this is the identity.
Now if I am applying this identity for this root a plus root b, so what I am getting is the first term square, that is root a square. Here root a का square क्या होगा, तो a, then plus, जहाँ यहाँ पे plus है, 2 times first term into second term. So what is first term? Root a, and so what is second term? That is root b. So 2 times root a into root b. तो आप यहाँ देख सकते हो रूट a इंटू रूट b क्या हो जाता है, डायरेक्टली रूट ए बी. आप स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर्स को ले सकते हो, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे मुझे मिल गया 2 times root a b, then plus second term square. Now what is the second term here? That is the root b. So plus the root b square, from this I can write directly root b the whole square is b. So that's why what I'm getting the identity is root a plus root b the whole square is a plus 2 root ab plus b. Now if I'm taking for root a minus root b, so what is a minus b the whole square? So a minus b the whole square is a square minus 2ab plus b square. That is first term square minus 2 times first term into second term plus the second term square. तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ. So what is the first term? That is a root a. So root a square is a. That's why here is a. Then minus 2 times first term into second term. So here I am getting is minus 2 times first term into second term. So from this identity I can write root a into root b as a root ab. So here is minus 2 times root ab. Then the second term square. So what is the second term here? That is root b. So root b the whole square is how much? That is b. So that's why here comes the b. So what I am getting the identity for root a minus root b the whole square is a minus 2 root ab plus b. So this is the another identity. तो आपको ये सब आइडेंटिटीज यूज करके कुछ सम्स सॉल्व करने हैं. देन वी विल गो फॉर द रैशनलाइजेशन प्रोसेस. सो वी विल टेक सम सम्स ऑन दिस. Choose the right kindergarten, a right bag and matching bottle to go with, the right school, the right friends. Choose the right subjects and score well. Be an expert in all. The right teacher and make sure that they like you. Choose the right timing, the right bus and take a cab if getting late. The right train and don't stand near the gates. Mind the pockets. Better get into ladies' compartment and make sure your mustache hasn't started coming. Choose the right study time and forget games. IPL, IHL, rock and metal, guitar, X. The right group and be a model to your brother. Seriously. Choose the right syllabus, the right test paper. Keep guessing questions for exams. Choose the right branch, the right college, the right stream. Choose the right career. Lucky to have a father's business to take care of and a father to allow that. The right counselor, the right form and make sure the project is submitted on time. Choose the right website and rely on your friends for more information. Oblivious of the sites they have been to, there is no end to your woes. Getting better with every step you climb up the ladder. The summer vacation shorter, the bucket list bigger, the night darker, the books heavier. The only light you have is your friends ahead of you. Probably he is right. Ever thought how he got the direction? No more spending your energy and money on coaching classes. No more missing classes for rain, rally and nonsense. Get your interest back in subjects through our creative ways of teaching. Doubts, concepts, applications, all explained through one vibrant animation. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Special programs only for basic foundation and paper analysis. Personality development, career counseling, admissions, hobbies, all covered. A new approach to study with long-term perspective. So sit back comfortably
in your homes and watch Steady Spectrum TV channel. Now we'll consider the sums on the basic identities. So first is fifth root of 16 into the fifth root of 2. Now the both nth root are the same, मतलब यहाँ फर्स्ट इसमें टर्म में भी फिफ्थ रूट है, सेकेंड में भी फिफ्थ रूट है, तो इसलिए मैं जो nth रूट जो बोला जाता है वो मैं एज इन कॉमन लेके यहाँ पे दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, जैसे ये। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपोनेंट्स के लॉज में, थ्योरम्स में बताया था कि nth root of a into nth root of b is written as nth root of a into b. तो इसलिए fifth root of 16 into fifth root of 2 can be written as this, fifth root of 16 into 2. अभी fifth root of 16 into 2 is 32. 16 to the 32. अभी 32 का आपको फिफ्थ रूट निकालना है, ओके? तो फिफ्थ रूट निकालना है तो उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, जैसे कि 32। अभी 32 को, ये 32 इवन नंबर है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। सो आफ्टर डिवाइडिंग आई एम गेटिंग 16 हियर, देन अगेन डिवाइड बाय 2, देन 8, देन अगेन 2, 4, 2, 2, 2 एंड 1। तो जो 32 है वो पूरा 2 के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? तो 32 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, the multiplication of those 2's, that is 2 into this 2 into this 2 into 2 into 2, that is 1 2 3 4 5. So 32 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 up to the 5 times 2 is getting multiplied. So 32 is also represented as 2 raised to 5, because जब n टाइम्स कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप पावर्स में या एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि x into x into x डॉट 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 अप टू m टाइम्स। जो एक्सपोनेंट्स में हमने देखा था कि x अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? इट इज x raised to m only, where x is a base and m is a power. So 32 can be written as 2 raised to 5. तो यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो 32 का वैल्यू एज ए 2 raised to 5। अभी आप देख सकते हो कि दिस इज द फिफ्थ रूट ऑफ 2 raised to 5, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to 5 raised to 1 by 5। अभी ये कैसे लिख दिया हमने? जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, nth root of x can be written as x raised to 1 by n, ठीक है? So by this law we can write this 2 raised to 5, if this is x, so this can be written as 2 raised to 5 raised to 1 by 5. Now this is in the form of power raised to power. जब power raised to power होता है तब क्या रूल था कि आपको पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको लॉ फिर से बताता हूं क्या था, x raised to m raised to n अगर होगा तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज x raised to mn। तो ये सिर्फ पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जब पावर के ऊपर पावर अगर होता है तो आपको पावर्स का मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। तो वही अगर मैं यहां करता हूं 2 raised to 5 raised to 1 by 5, मतलब पावर का पावर, तो उसमें क्या करना है आपको? इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे क्या मिल जाएगा इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद? 2 raised to 5 into 1 by 5। अभी 5 into 1 by 5 is 5 5 कट। अभी जब मैंने बताया था कि पावर्स में अगर कुछ कटिंग होता है तो क्या बच जाएगा ऊपर? अगर मल्टीप्लिकेशन में कटिंग है तो हमेशा पावर में 1 होता है, और जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कटिंग है तो पावर में हमेशा 0 होता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कटिंग है तो इसलिए पावर में 1 बचेगा। सो इट इज 2 raised to 1 and 2 raised to 1 is always the 2 only. So the value for this is the 2. तो ये हुआ बेसिक एग्जांपल जिसमें आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी रिवाइज हो गया। देन वी विल टेक फॉर अनदर सम। फॉर यूजिंग द अनदर आइडेंटिटी, द सम इज 3 plus root 3 into 2 plus root 2।
3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अभी इसमें क्या है, ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अभी ऐसे फॉर्मेट्स में आपको क्या करना होता है, जैसे कि अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ऐसे होता है, तो आपको सिंपली ब्रैकेट ओपनिंग करना होता है। तो वही प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करनी है। तो ब्रैकेट ओपनिंग का रूल क्या था कि फर्स्ट टर्म इंटू द होल ब्रैकेट, सो 3 इंटू द होल ब्रैकेट इज 2 प्लस रूट 2, देन द मिडल साइन हियर इज प्लस, then second term into the whole bracket, so root 3 into 2 plus root 2. Now open the bracket again, so what I am getting is this first number into the all terms. तो यहाँ पे जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि उससे आपको मल्टीप्लाई करना है हर टर्म को। So 3 into 2 is 6. Here 3 into root 2. Now this is a rational number and it is a irrational number. So rational into irrational in this case will be 3 root 2 only, which is an irrational number. Now here plus will be the same. Root 3 into 2. So root 3 into 2 can be written as 2 root 3. आपको ये चीज याद रखनी है कि root 3 into 2 जो होगा it will 3 root 3 into 2 it will not be equal to root 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है और 2 जो है वो रैशनल नंबर है। सो रूट 3 into 2 मतलब है 2 times root 3। नाउ रूट 3 into root 2 sign will be the same, here the positive number, so sign will be the same only, that is the plus। Now in this case root 3 into root 2, तो आप यहां देख सकते हो root 3 into root 2। अभी क्या है, दोनों का जो पावर्स है वो सेम है, मतलब जो nth रूट है वो दोनों का सेम है। सो मैं उनको कॉमन में ले सकता हूं। सो अंदर जो होगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 into 2 that is square root of 6। So for this root 3 into root 2 I can write the root 6, not for the root 3 into 2, because here is the irrational into rational and here is both are the irrational numbers and the powers are the same, so that's why I can take a common in a power and then we can multiply। So here will be the root 6। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है कि root 3 into 2 जो होगा वो root 6 नहीं हो सकता, root 3 into root 2 जो होगा वो root 6 होगा। तो ये हुआ। फिर आपको यहां देखना है कोई सेम नंबर से क्या, फॉर टू गेट एडेड, जैसे 6 प्लस 6 कहीं है क्या, तो वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई सेम नंबर्स नहीं दिख रहे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रूट 2 एंड यहाँ पे 2 रूट 3 है, ठीक है। ये दोनों नंबर सेम नहीं है, बिकॉज हियर इन द रूट इज 2 एंड हियर इन द रूट इज 3, ठीक है। सो ये ऐड नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे भी रूट 3 होता था सो इट विल बी द 5 रूट 3। यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे रूट 3 है, तो इसलिए ये दोनों नंबर्स ऐड नहीं हो सकते। सो द फाइनल आंसर विल बी द सेम, यही होगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। तो इसमें हमने क्या किया, बेसिकली a प्लस बी इंटू सी प्लस डी के फॉर्मेट में था ये। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट ओपनिंग। ब्रैकेट ओपनिंग के लिए क्या किया, द फर्स्ट टर्म इनटू दिस होल ब्रैकेट, हियर इज दिस, देन मिडल साइन जो है वो वैसी रहेगी, देन सेकेंड टर्म इनटू द होल ब्रैकेट। नाउ ओपन द ब्रैकेट, दिस नंबर जो बाहर ब्रैकेट के नंबर होता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ ये मिला। यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, जैसे ये 3 इंटू रूट 2 और रूट 3 इंटू 2, ये जो है रैशनल इंटू इरेशनल है, ठीक है। इसमें केस में आपको याद रखना है कि रूट 3 इंटू 2 जो होगा वो रूट 6 नहीं होगा। रूट 6 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 2 होगा, तो ही आंसर रूट 6 होगा। सो आपको ये चीज याद रखनी है। सो द आंसर फॉर दिस इज 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। तो ये हुआ फॉर द नेक्स्ट आइडेंटिटी। नाउ अगेन वी विल टेक सम sums. The next is root 5 plus root 2 the whole square. Now
this is the identity of a plus b the whole square. Now what is the a plus b the whole square? That is a square plus 2ab plus b square. Okay, और हमने जो डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज किया, जैसे आइडेंटिटी पढ़ा, ठीक है, क्या देखा था? रूट ए प्लस रूट बी का आइडेंटिटी देखा था. क्या था? रूट ए प्लस रूट बी द होल स्क्वायर. क्या था? a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी. तो आप डायरेक्टली ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे आप कंपेयर सिर्फ आपको करना है कि a क्या है और b क्या है. तो आप देखो यहाँ पे रूट 5, यहाँ पे रूट है, तो आप कंपेयर करो दोनों को, तो आपको मिल जाएगा a का वैल्यू 5 एंड b का मिल जाएगा 2. Now only input the value in this identity, so we will get the answer for this. So what I am getting is, after inputting, a is 5 plus 2 times a into b, that is 5 into 2, because b is 2, plus 2 again. Now here what I am getting is this 5 plus 2, रूट के अंदर 10 हो जाएगा and plus 2. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे this rational and this rational both can be added. ये दोनों क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि 5 plus 2 जो होगा वो 7 होगा. आप उसमें ये 2 रूट 10 ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज 7 जो है वो रैशनल है और 2 रूट 10 इरेशनल है. इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता. सो इसलिए फाइनल आंसर विल बी 7 plus 2 root 10. So the square for this, that is the root 5 plus the root 2 the whole square, will be 7 plus 2 root 10. आप डायरेक्टली ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. अगर आपको आइडेंटिटी ये याद नहीं है तो आप बेसिक आइडेंटिटी से जाओ, जो अलजेब्रा में आपने यूज किया है उससे ही हमने ये आइडेंटिटी डेवलप किया हुआ है. सो बेसिक आइडेंटिटी क्या था? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b the whole square or x plus y the whole square. So we can write as a x square plus 2xy plus y square. तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो. तो ये हुआ for root a plus root b the whole square. Now we will go for the another identity. The identity is 2 root 5 minus 3 root 2 the whole square. 2 root 5 minus 3 root 2 the whole square. अभी ये क्या है? कौन से फॉर्मेट में है? That is a minus b. मतलब जो हमने लास्ट इसमें आइडेंटिटी पढ़ी क्या थी? रूट ए माइनस रूट बी द होल स्क्वायर. तो पहले हम वो आइडेंटिटी लिख लेते हैं. डायरेक्टली क्या होता है? रूट ए माइनस रूट बी द होल स्क्वायर. ठीक है, तो आइडेंटिटी होती है a माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी. तो यहां पे आपको कंपैरिजन में सिर्फ क्या प्रॉब्लम होगा कि ये जो 2 रूट 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रैशनल है और रूट के अंदर 5 है. और आपको जब यहाँ रूट है और 2 रूट 5 को कंपेयर करना है तो आप डायरेक्टली a का वैल्यू 5 नहीं ले सकते. वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रूट है और यहाँ पे 2 रूट 5 है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते और a का वैल्यू 5 भी नहीं ले सकते. तो आपको कंपेयर के बाद a का वैल्यू अगर निकालना है तो एक तो 2 और 3 को रूट के अंदर लेके जाना पड़ेगा. तो रूट के अंदर आपको जब लेके जाना है तब क्या करना होता है? देखो 2 रूट 5 है, राइट. तो जिसको भी जो भी नंबर nth रूट के बाहर होता है उसको अगर आपको रेडिकल साइन के अंदर लेके जाना है तो उसका पावर उतना करना होता है. अगर ये nth रूट है तो ये 2 को बाहर से अंदर रेडिकल साइन के अंदर लेके जाना है तो आपको 2 दी पावर n करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे रेडिकल साइन का पावर कितना है? तो 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे जब मुझे 2 को अंदर रेडिकल साइन के अंदर लेके जाना है तो मुझे 2 का पावर कितना लेना पड़ेगा? तो लेना पड़ेगा 2. अगर ये क्यूब रूट होता था तो मुझे 2 अंदर लेते जब समय 2 का क्यूब करना पड़ता था. यहाँ पे स्क्वायर रूट है, सो वी विल डू द स्क्वायर ऑफ द 2. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज रूट, तो ऐसे ही रहेगा ना. 2 का जब अंदर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. सो 2 द स्क्वायर इज 4 इंटू द दिस 5. तो आप ये अंदर लेके जा रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो बेसिकली. सो दिस विल बी 4 इंटू 5 इज रूट 20. सेम केस 3 रूट 2 के लिए भी है. 3 रूट 2
अभी 3 को रेडिकल साइन के अंदर लेके जाना है तो पावर चेक करना है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है तो 3 का अंदर जाते समय स्क्वायर हो जाएगा. So what I will get is 3 square is 9 into 2. So 9 into 2 is 18. So root 18. So 3 root 2 can be written as root 18 and 2 root 5 can be written as root 20. तो आप अभी इसमें वैल्यू डाल दो क्योंकि ये सेम है, मैनिपुलेशंस हुई है. तो क्या लिख सकते हो आप? रूट 20 माइनस रूट 18 द होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि 2 रूट 5 का वैल्यू रूट 20 है, 3 रूट 2 का वैल्यू रूट 18 है. तो अल्टीमेटली सेम है, तो आपको इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है. नाउ वी कैन कंपेयर द बोथ आइडेंटिटीज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. अभी आप कंपेयर करो तो यहाँ पे भी रेडिकल स्क्वायर रूट साइन है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ a है, यहाँ पे 20 है. सो वी कैन राइट a एज अ 20 एंड b एज अ 18. यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, स्क्वायर रूट का साइन है, अंदर b है, यहाँ पे 18 है. सो वी कैन राइट b इज इक्वल टू 18. नाउ इनपुट दोस वैल्यूज इन दिस आइडेंटिटी. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 20 माइनस 2 इंटू रूट ab मतलब 20 इंटू 18 प्लस b दैट इज 18. तो मुझे कितना मिला? 20 माइनस 2 रूट 20 इंटू 18 प्लस 18. अभी आप यहाँ देख सकते हैं बोथ आर द रैशनल नंबर्स 20 and 18, so we can add up them and I'm getting is this 38 minus 2 root, this will be 360. So the final answer is 38 minus 2 root 360. अभी 360 जो है, अगर यहाँ पे अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद परफेक्ट स्क्वायर आता है, वही अगर परफेक्ट स्क्वायर मतलब यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मुझे 400 आंसर मिलता था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 जो होगा वो होगा 20. तो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी. तो 20 आने के बाद क्या होता था? 2 into 20 दैट इज 40. तो मुझे क्या मिलता था तब वो केस में? 38 माइनस 2 रूट 400. अगर इस ऐसा आता है, ठीक है, कोई सम में, तो आपको क्या करना है? 400 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. तो आपको उसका वैल्यू निकालना, यहाँ पे सॉल्व करना है. तो रूट 400 जो होता है वो कितना होता है? 20 होता है. सो दिस विल बी 2 into 20, then 38 minus 40 and ultimately the answer is -2. ठीक है, तो मतलब अभी माइनस तो कभी नहीं आ सकता बिकॉज किसी का भी होल स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है. मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया है कि अगर सॉल्विंग के टाइम ये मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो और रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो आपको यहाँ ये स्टेप पे नहीं रुकना है, आपको आगे के स्टेप्स फॉलो करनी है. अगर आप यहाँ रुक जाते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, तो आपको आगे के स्टेप्स भी फॉलो करनी है और अल्टीमेटली आंसर ये होगा. ठीक है, ये फॉर एग्जांपल था. एक्चुअली किसी का भी होल स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये हुआ फॉर द रूट a माइनस रूट b द होल स्क्वायर. नाउ विल टेक द अनदर सम फॉर द अनदर आइडेंटिटी. नाउ द नेक्स्ट सम इज रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2. अभी ये आइडेंटिटी में आप मतलब ये जो है सम वो कौन सा आइडेंटिटी पे है वो कैसे पता चलेगा? ये देखो, आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. तो ये कौन सा था? दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b. ठीक है, तो वही हमने, ये तो बेसिक अलजेब्रा में आइडेंटिटी था. अभी हमने क्या देखा था? पहले रूट a माइनस रूट b इंटू रूट a प्लस रूट b इज इक्वल टू क्या आइडेंटिटी? तो a माइनस b. तो आप सिंपली यहां पे कंपेयर करो एंड वैल्यू इनपुट करो. तो यहां आप कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द a इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ द b इज 2. तो हम डायरेक्टली आप यहां पे आंसर लिख सकते हैं फॉर दिस इज 5 माइनस 2 because ultimately answer is a minus b. So this is the 5 minus 2 and which is equal to the 3. So the value for this root 5 minus root 2 into root 5 plus root 2 is 3 only.